चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास मनोरमा का तीसरा अध्याय। संध्या समय जब रेलगाड़ी बनारस से चली तो यशोदानंदन ने चक्रधर से कहा, मैंने अहिल्या के विषय में आपसे झूठी बातें कही हैं। वह वास्तव में मेरी लड़की नहीं है। उसके माता पिता का हमें कुछ पता नहीं। चक्रधर ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा, तो फिर आपके यहाँ कैसे आई? यशोदा, विचित्र कथा है। 15 वर्ष हुए। एक बार सूर्य ग्रहण लगा था। हमारी एक सेवा समिति थी। हम लोग उसी स्नान के अवसर पर यात्रियों की सेवा करने प्रयाग आए थे। वहीं हमें यह लड़की नाली में पड़ी रोती मिली। बहुत खोज की पर उसके माँ बाप का पता न लगा। विवश होकर उसे साथ लेते गए। 4-5 वर्ष तक तो उसे अनाथालय में रखा, लेकिन जब कार्यकर्ताओं की फूट के कारण अनाथालय बंद हो गया तो अपने ही घर में उसका पालन पोषण करने लगा। जन्म से न हो पर संस्कारों से वह हमारी लड़की है। उसके कुलीन होने में भी संदेह नहीं। मैंने आपसे सारा वृत्तांत कह दिया। अब आपको अख्तियार है, उसे अपनाएं या त्यागें। हाँ, इतना कह सकता हूं कि ऐसा रत्न आप फिर न पाएंगे। मैं यह जानता हूं कि आपके पिताजी को यह बात असही होगी, पर यह भी जानता हूं कि वीरात्माएं सत्कार्य में विरोध की परवाह नहीं करती और अंत में उस पर विजय ही पाती हैं। चक्रधर गहरे विचार में पड़ गए। एक तरफ अहिल्या का अनुपम सौंदर्य और उज्जवल चरित्र था, दूसरी ओर माता पिता का विरोध और लोक निंदा का भय। मन में तर्क संग्रह होने लगा। यशोदानंदन ने उन्हें असमंजस में पड़े देखकर कहा, आप चिंतित देख पड़ते हैं और चिंता की बात भी है, लेकिन जब आप जैसे सुशिक्षित और उदार पुरुष विरोध और भय के कारण कर्तव्य और न्याय से मुंह मोड़े तो फिर हमारा उद्धार हो चुका। आपके सामाजिक विचारों की स्वतंत्रता का परिचय पाकर ही मैंने आपके ऊपर इस बालिका के उद्धार का भार रखा है, और यदि आपने भी अपने कर्तव्य को न समझा तो मैं नहीं कह सकता उस अबला की क्या दशा होगी। चक्रधर रूप लावण्य की ओर से तो आंखें बंद कर सकते थे, लेकिन उद्धार के भाव को दबाना उनके लिए असंभव था। वह स्वतंत्रता के उपासक थे और निर्भीकता स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। दृढ़ता के भाव से बोले, मेरी ओर से आप जरा भी शंका न करें। मैं इतना भीरू नहीं हूं कि ऐसे कामों में समाज निंदा से डरूं। माता पिता को प्रसन्न रखना मेरा धर्म है, लेकिन कर्तव्य और न्याय की हत्या करके नहीं। कर्तव्य के सामने माता पिता की इच्छा का मूल्य नहीं है। यशोदानंदन ने चक्रधर को गले लगाते हुए कहा, भैया, तुमसे ऐसी ही आशा थी। गाड़ी आगरे पहुंची तो दिन निकल आया था। मुंशी यशोदानंदन अभी कुलियों को पुकार ही रहे थे कि उनकी निगाह पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। चारों तरफ पहरा था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्यों साहब, आज यह सख्ती क्यों है? थानेदार, आप लोगों ने जो कांटे बोए हैं उन्हीं का फल है। शहर में फिसाद हो गया है। इतने में समिति का एक सेवक दौड़ता हुआ आ पहुंचा। यशोदानंदन ने आगे बढ़कर पूछा, क्यों राधा मोहन, यह क्या मामला हो गया? राधा, जिस दिन आप गए उसी दिन पंजाब से मौलवी दीन मोहम्मद साहब का आगमन हुआ। तभी तो मुसलमानों को कुर्बानी की धुन सवार है। इधर हिंदुओं को भी यह जिद है कि चाहे खून की नदी बह जाए पर कुर्बानी न होने पाएगी। दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। हम लोग तो समझाकर हार गए। यशोदानंदन ने पूछा, ख्वाजा महमूद कुछ न बोले? राधा, उन्हीं के द्वार पर तो कुर्बानी होने जा रही है। यशोदा, ख्वाजा महमूद के द्वार पर कुर्बानी होगी? इसके पहले या तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी या ख्वाजा मोहम्मद की। तांगे वाले को बुलाओ। राधा, बहुत अच्छा हो कि आप इस समय यहीं ठहर जाएं। यशोदा, वाह वाह, शहर में आग लगी हुई है और तुम कहते हो मैं यहीं रह जाऊं? जो औरों पर बीतेगी वही मुझ पर बीतेगी, इससे क्या भागना। तुम लोगों ने बड़ी भूल की कि मुझे पहले से सूचना न दी। तीनों आदमी तांगे पर बैठकर चले। सड़कों पर जवान चक्कर लगा रहे थे। मुसाफिरों की छड़ियां छीन ली जाती थी।
दो चार आदमी भी साथ न खड़े होने पाते थे। दुकानें सब बंद थी। कुंजड़े भी साग बेचते नजर न आते थे। हाँ, गलियों में लोग जमा होकर बातें कर रहे थे। कुछ दूर तक तीनों आदमी मौन धारण किए बैठे रहे। चक्रधर संकित होकर इधर उधर ताक रहे थे, लेकिन यशोदानंदन के मुख पर ग्लानि का गहरा चिन्ह दिखाई दे रहा था। जब तांगा ख्वाजा महमूद के मकान के सामने पहुंचा तो हजारों आदमियों का जमाव था। यद्यपि किसी के हाथ में लाठी या डंडे न थे, पर उनके मुख जिहाद के जोश से तमतमाए हुए थे। यशोदानंदन को देखते ही कई आदमी उनकी तरफ लपके, लेकिन जब उन्होंने जोर से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, कहाँ है ख्वाजा महमूद, मुमकिन हो तो जरा उन्हें बुला लो, तो लोग हट गए। जरा देर में एक लंबा सा आदमी गाड़े की अचकन पहने आकर खड़ा हो गया। यही ख्वाजा महमूद थे। यशोदानंदन ने त्योरियां बदलकर कहा, क्यों ख्वाजा साहब, आपको याद है इस मोहल्ले में कभी कुर्बानी हुई है? महमूद, जी नहीं, जहां तक मेरा ख्याल है यहां कभी कुर्बानी नहीं हुई। यशोदा, तो फिर आज आप यहां कुर्बानी करने की नई रस्म क्यों निकाल रहे हैं? महमूद, इसलिए कि कुर्बानी करना हमारा हक है। अब तक हम आपके जज्बात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए हक को भूल गए थे। लेकिन जब आप लोग अपने हकों के सामने हमारे जज्बात की परवाह नहीं करते, तो कोई वजह नहीं कि हम अपने हकों के सामने आपके जज्बात की परवाह करें। यशोदा, इसके यह माने हैं कि कल आप हमारे द्वारों पर, हमारे मंदिरों के सामने कुर्बानी करें और हम चुपचाप देखा करें? आप यहाँ हरगिज कुर्बानी नहीं कर सकते, और करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपके सिर होगी। यह कहकर यशोदानंदन फिर तांगे पर बैठे। 10-5 आदमियों ने तांगे को रोकना चाहा, पर कोचवान ने घोड़ा तेज कर दिया। जब तांगा यशोदानंदन के द्वार पर पहुंचा तो वहां हजारों आदमी खड़े थे। इन्हें देखते ही चारों तरफ हलचल मच गई। लोगों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। यशोदानंदन तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, भाइयों, आप जानते हैं इस मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी नहीं हुई। अगर आज हम यहाँ कुर्बानी करने देंगे तो कौन कह सकता है कि कल को हमारे मंदिर के सामने गौ हत्या न होगी। कई आवाजें एक साथ आई, हम मर मिटेंगे पर यहाँ कुर्बानी न होने देंगे। आदमियों को यूं उत्तेजित करके यशोदानंदन आगे बढ़े और जनता महावीर और श्री रामचंद्र की जय ध्वनि से वायुमंडल को कंपायमान करती हुई उनके पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी डंडे संभाले। करीब था कि दोनों में मुठभेड़ हो जाए कि एकाएक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए और विनीत किंतु दृढ़ भाव से बोले, आप अगर उधर जाते हैं तो मेरी छाती पर पांव रखकर जाइए, मेरे देखते यह अनर्थ न हो पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, हट जाओ, अगर एक क्षण भी देर हुई तो फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ न आएगा। चक्रधर, मित्रों, जरा विचार से काम लो। कई आवाजें, विचार से काम लेना कायरों का काम है। चक्रधर, तो फिर जाइए, लेकिन उस गौ को बचाने के लिए आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा। सहसा एक पत्थर किसी तरफ से आकर चक्रधर के सिर में लगा। खून की धारा बह निकली, लेकिन चक्रधर अपनी जगह से हिले नहीं। सिर थामकर बोले, अगर मेरे रक्त से आपकी क्रोधाग्नि शांत होती है तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यशोदानंदन गरजकर बोले, यह कौन पत्थर फेंक रहा है? अगर वह बड़ा वीर है तो क्यों नहीं आगे आकर अपनी वीरता दिखाता? पीछे खड़ा पत्थर क्यों फेंकता है? एक आवाज, धर्मद्रोहियों को मारना अधर्म नहीं है। यशोदानंदन, जिसे तुम धर्म का द्रोही समझते हो वह तुमसे कहीं सच्चा हिंदू है। एक आवाज, सच्चे हिंदू वही तो होते हैं जो मौके पर बंगले झांकने लगे और शहर छोड़कर 2-4 दिन के लिए खिसक जाएं। यशोदानंदन, आप लोग सुन रहे हैं, मैं सच्चा हिंदू नहीं हूं। मैं मौका पड़ने पर बंगले झांकता हूं और जान बचाने के लिए शहर से भाग जाता हूं। ऐसा आदमी आपका मंत्री बनने के योग्य नहीं है। आप उस आदमी को अपना मंत्री बनाएं जिसे आप सच्चा हिंदू समझते हो। यह कहते हुए मुंशी यशोदानंदन घर की तरफ चले।
कई आदमियों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उन्होंने एक न मानी। उनके जाते ही यहां आपस में तू तू मैं होने लगी। चक्रधर ने जब देखा कि इधर से अब कोई शंका नहीं है, तो वह लपक कर मुसलमानों के सामने आ पहुंचे और उच्च स्वर से बोले, हजरत, मैं अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं। एक आदमी, सुनो सुनो, यही तो अभी हिंदुओं के सामने खड़ा था। चक्रधर, अगर इस गाय की कुर्बानी करना आप अपना मजहबी फर्ज समझते हो तो शौक से कीजिए, लेकिन क्या वह लाजमी है कि इसी जगह कुर्बानी की जाए? इस्लाम ने हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम किया है। अगर आप हिंदू जज्बात का लिहाज करके किसी दूसरी जगह कुर्बानी करें तो यकीनन इस्लाम के वकार में फर्क न आएगा। एक मौलवी ने जोर देकर कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें हमने बहुत सुनी हैं, कुर्बानी यही होगी। ख्वाजा महमूद बड़े गौर से चक्रधर की बातें सुन रहे थे। मौलवी साहब की उद्दंडता पर चिढ़कर बोले, क्या शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी यहीं हो, किसी दूसरी जगह नहीं की जा सकती? मौलवी साहब ने ख्वाजा महमूद की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखकर कहा, मजहब के मामले में उल्मा के सिवा और किसी को दखल देने का मजाज नहीं है। ख्वाजा, बुरा न मानिए मौलवी साहब, अगर 10 सिपाही आकर यहां खड़े हो जाएं तो बंगले झांकने लगिएगा। मौलवी, भाइयों, आप लोग ख्वाजा साहब की जाति देख रहे हैं। आप लोग ही फैसला कीजिए कि दीनी मामलात में उल्मा का फैसला वाजिब है या उम्रा का। एक मोटे ताजे दड़ियल आदमी ने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, उम्रा को दीन से कोई सरोकार नहीं। यह सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी गाय की सींगें पकड़ने लगे। गाय अब तक तो चुप खड़ी थी, छुरा देखते ही वह छटपटाने लगी। चक्रधर यह दृश्य देखकर तिलमिला उठे। उन्होंने तेजी से लपककर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गौ के साथ एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सभी आदमी चकित होकर चक्रधर की ओर ताकने लगे। मौलवी ने क्रोध से उन्मत्त होकर कहा, कलाम पाक की कसम, हट जाओ वरना गजब हो जाएगा। चक्रधर, हो जाने दीजिए, खुदा की यही मर्जी है कि आज गाय के साथ मेरी भी कुर्बानी हो। ख्वाजा, कसम खुदा की, तुम जैसा दिलेर आदमी नहीं देखा, तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? चक्रधर, मैं एक खुदा का कायल हूं, वही सारे जहान का खालिक और मालिक है, फिर और किस पर ईमान लाऊं? ख्वाजा, वल्लाह, तब तो तुम सच्चे मुसलमान हो, हमारे साथ खाने पीने से परहेज तो नहीं करते। चक्रधर, जरूर करता हूं, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने से परहेज करता हूं, अगर वह पाक साफ न हो। ख्वाजा, काश तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई भी होते, मगर यहां तो लोग हमें मलिच्छ कहते हैं, यहां तक कि हमें कुत्तों से भी नजिस समझते हैं। वल्लाह, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। जब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इत्तेफाक हो जाए, अब आप जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कुर्बानी न होगी। ख्वाजा महमूद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत किया। इधर उसी वक्त गाय की पगहियां खोल दी गई, वह जान लेकर भागी और लोग भी इस नौजवान की हिम्मत और जवां मर्दी की तारीफ करते हुए चले। चक्रधर को आते देखकर यशोदानंदन अपने कमरे से निकल आए और उन्हें छाती से लगाते हुए बोले, भैया, आज तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुमने आज हमारी लाज रख ली। उन्हें कमरे में बिठाकर यशोदानंदन ने घर में जाकर अपनी स्त्री बागेश्वरी से कहा, आज मेरे एक दोस्त की दावत करनी होगी, भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। अहिल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। अहिल्या, वह आदमी कौन था दादा, जिसने मुसलमानों के हाथों गौरक्षा की? यशोदा, वही तो मेरे दोस्त हैं, जिनकी दावत करने को कह रहा हूं, यहां सैर करने आए हैं। अहिल्या बागेश्वरी से, अम्मा, जरा उन्हें अंदर बुला लेना तो दर्शन करेंगे। पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे। यशोदानंदन ने उन्हें बुलाकर घाव पर पट्टी बंधवा दी। धीरे धीरे सारा मोहल्ला जमा हो गया।
कई श्रद्धालु जनों ने तो चक्रधर के चरण छुए। भोजन के बाद ज्यों ही लोग चौक से उठे, अहिल्या ने कमरे की सफाई की। इन कामों से फुर्सत पाकर वह एकांत में बैठकर फूलों की एक माला गुथने लगी। मन में सोचती थी, न जाने कौन है, स्वभाव कितना सरल है, लजाने में तो औरतों से भी बड़े हुए हैं। खाना खा चुके पर सिर न उठाया। देखने में ब्राह्मण मालूम होते हैं, चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि यह इतने साहसी होंगे। सहसा बागेश्वरी ने आकर कहा, बेटी, दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल लो। अहिल्या ऊह करके रह गई। उसकी छाती में धड़कन होने लगी। एक क्षण में यशोदा नंदन जी चक्रधर को लिए हुए कमरे में आए। बागेश्वरी और अहिल्या दोनों खड़ी हो गई। यशोदा नंदन ने चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद बाहर चले गए। बागेश्वरी पंखा झलने लगी, लेकिन अहिल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहिल्या को देखा। ऐसा मालूम हुआ मानो कोमल, स्निग्ध एवं सुगंधमय प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई। बागेश्वरी ने मिठाई की तस्तरी सामने रखते हुए कहा, कुछ जलपान कर लो भैया, तुमने कुछ खाना भी तो नहीं खाया। तुम जैसे वीरों को सवा सेर से कम न खाना चाहिए। धन्य है वह माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अहिल्या, जरा गिलास में पानी तो ला। भैया, जब तुम मुसलमानों के सामने अकेले खड़े थे तो यह ईश्वर से तुम्हारी कुशल मना रही थी। जाने कितनी मनौतियां कर डाली। कहाँ है वह माला जो तुमने गूंथी थी, वह पहनाती क्यों नहीं? अहिल्या ने लजाते हुए कांपते हाथों से माला चक्रधर के गले में डाल दी और आहिस्ता से बोली, क्या सिर में ज्यादा चोट आई? चक्रधर, नहीं तो बाबूजी ने तो ख्वामखा पट्टी बदवा दी। चक्रधर मिठाइयां खाने लगे। इतने में मेहरी ने आकर कहा, बड़ी बहू जी, मेरे लाला को रात से खांसी आ रही है, कोई दवा दे दो। बागेश्वरी दवा लेने चली गई। अहिल्या अकेले रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ, मैं तो इस उपहार के योग्य न था। अहिल्या, यह उपहार नहीं, भक्त की भेंट है। बागेश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुमने तो आधी भी मिठाइयां नहीं खाई, क्या इसे देखकर भूख प्यास बंद हो गई है? यह मोहिनी है, जरा इससे सचेत रहना। अहिल्या, अम्मा, तुम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। चक्रधर यहां कोई घंटे भर बैठे रहे। बागेश्वरी ने अपने घर का सारा वृतांत पूछा, कै भाई हैं, कै बहिनें, पिताजी क्या करते हैं, बहनों का विवाह हुआ या नहीं। चक्रधर को उसके व्यवहार में इतना मात्र स्नेह भरा मालूम होता था मानो उससे पुराना परिचय है। 4 बजते बजते ख्वाजा महमूद के आने की खबर पाकर चक्रधर बाहर चले गए। और भी कितने ही आदमी मिलने आए थे। शाम तक उन लोगों से बातें होती रही। निश्चय हुआ कि एक पंचायत बनाई जाए और आपस के झगड़े उसी के द्वारा तय हुआ करें। चक्रधर को भी लोगों ने उस पंचायत का एक मेंबर बनाया। रात को जब अहिल्या और बागेश्वरी छत पर लेटी तो बागेश्वरी ने पूछा, अहिल्या, सो गई क्या? अहिल्या, नहीं अम्मा, जाग तो रही हूं। बागेश्वरी, हाँ, आज तुझे क्यों नींद आएगी? इनसे ब्याह करेगी? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलाने के लिए ही इन्हें काशी से लाए हैं। इनके पास और कुछ हो या न हो, हृदय अवश्य है, और ऐसा हृदय जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। ऐसा स्वामी पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अहिल्या ने डगमगाई हुई आंखों से बागेश्वरी को देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टाचार का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लजाता है।